हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आप लोगों को आज फ़ोटोशॉप सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप हेयर टू सर्च लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम फ़ोटोशॉप। हमारी फ़ोटोशॉप की स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, ये मेरा CS6 है। आप कोई भी वर्जन पे फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। ये मिनिमाइज़ है, जब एप्लीकेशन पे काम नहीं करना चाहते तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। टास्क बार पे अपेयर हो जाएगी, वापस क्लिक करोगे। दिस इज़ योर मैक्सिमाइज़। फुल स्क्रीन करने पे या शॉर्ट करने पे क्लोज़ करना है, यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन। ये है मेरा फ़ोटोशॉप का इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेन्यू बार, जिसमें आपके सारे मेन्यूज़ के होते हैं, जैसे कि फ़ाइल मेन्यू, जिससे आप न्यू, ओपन, सेव एज़, ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नई फ़ाइल खोलनी है, पुरानी फ़ाइल में एडिटिंग करनी है तो ओपन कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे एडिट किया जाएंगे। ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं आपके। ओके, यहाँ पे आता है टूल बार, जिस टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप होता क्या है? फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। किसी भी टाइप की आपको एडिटिंग करनी हो फ़ोटोज़ के अंदर तो हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो जो फ़ोटो में एडिटिंग की जाती है बेसिकली, तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशंस होती है। लेकिन अगर आपको लिमिट से बाहर एडिटिंग करनी है, काफ़ी क्रिएटिव करना है, अपने हिसाब से बनाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप का। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हम यूज़ करेंगे वन बाय वन, और इसी के थ्रू जो आप टूल सेलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अपेयर हो जाती है। इसे बोलते हैं हम प्रॉपर्टी बार। जैसे मैंने ये टूल सेलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई, ये सिलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई, ये वाला टूल सेलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी बार काम करता है। ठीक है, ये होता है मेरा लेयर मेन्यू। लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। जो भी आप करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट या XYZ, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे यहाँ पे विजिबल होता चला जाता है। ठीक है, और भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे कोई भी। ठीक है, फाइल में जाएंगे, हम लोग ओपन करेंगे। शॉर्ट कमांड है Ctrl+O, या फिर आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ये फ़ाइल चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर ली, ये फ़ाइल हमने खोल ली। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी फ़ोटो यूज़ कर सकते हो इंटरनेट से सर्च मार के। लेकिन अगर आप समझ लो कहीं पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो आप कोई भी पिक्चर्स को ऐसे ही नहीं उठा सकते, आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लाइंट आपको परचेज़ करके दे रहा है इमेज, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे HD फ्री इमेजेस। ठीक है, यहाँ से मिल जाएंगे। पर्टिकुलर इमेज ढूंढ रहे हो, जैसे मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बैकग्राउंड इमेजेस। ओके, यहाँ पे HD फ्री बैकग्राउंड इमेजेस का ऑप्शन आ गया। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे अनस्प्लैश यूज़ कर सकते हैं, ये आपको फ्री इमेजेस दे देता है। ठीक है, पिक्सल्स है, ये भी दे देता है। जिसकी भी इमेज आप वन बाय वन चेक कर सकते हो। लाइक मैंने कुछ इमेजेस यूज़ किए, यहाँ से यूज़ करिए। किस टाइप का चाहिए आपको, यहाँ पे थिंक बैकग्राउंड चाहिए, स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड चाहिए, नेचर का चाहिए, फ़ोन का चाहिए, ये सारे हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपको कुछ ऑप्शंस भी दे रहा है। इनमें से कोई भी इमेज आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद आ रही है। लाइक मुझे ये वाली इमेज पसंद आ रही है, मैंने इस पर क्लिक किया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा होगा जनवरी को पब्लिश हुई है और फ्री टू यूज़ अंडर द अनस्प्लैश लाइसेंस। अनस्प्लैश लाइसेंस के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे और इसको आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ये आ गया मेरा डाउनलोड में। चेक करना है, नाम क्या है इसका, मैक्रो करके है। इसको मैंने क्लोज़ किया फ़िलहाल। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ किया। दिस PC में गए हम लोग, डाउनलोड पे जाएंगे। ये रहा मेरा मैक्रो करके, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देती हूँ और फिलहाल मैं अभी डेस्कटॉप पे रख रही हूँ अपने। ठीक है, और फाइल में जाके हम लोग ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पे थी ना मेरी, मैक्रो के नाम से सिलेक्ट करेंगे और ओपन। ठीक है, इस इमेज में कुछ गड़बड़ होगी, अदरवाइज़ ये आ जाती। एक सेकेंड, दोबारा करके देख लेते हैं। ये वाली थी ना, डाउनलोड हो गई है JPG के नाम से ना। यहीं से डायरेक्ट खोल लेती हूँ मैं। फाइल में गए, ओपन में गए, कहाँ पे था हमारा, डाउनलोड पे था ना। देखो डाउनलोड है मेरा, कहीं C ड्राइव में आ जाएगा डाउनलोड। ये रहा, वो वाली इमेज ढंग से आई नहीं थी, ये वाली ले लो आप।
आ गई, ठीक है। तो हम अगर देखो आप पर्सनल यूज़ के लिए भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो तो कोई भी इमेज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर प्रोफेशनली करोगे तो आपको सोच समझ के इमेज लेनी पड़ेगी। ओके, ऐसे आपका इमेज खुल जाएगी। अगर मुझे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो कंट्रोल एन करूँगी मैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, फाइल में जाके न्यू ले लूँगी। ओके, अब मैं न्यू क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल इमेज है और मैं नहीं चाहती मेरी ओरिजिनल इमेज ख़राब हो। तो जब भी आप लोग काम करोगे आप हमेशा एक न्यू डॉक्यूमेंट में करना, ताकि ओरिजिनल इमेज में कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है। फर्स्ट आता है टाइटल बार, फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख लो। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ले लो। फर्स्ट कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हो वो, ठीक है। साइज़ क्या रखना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। मुझे लेना है किस चीज़ के लिए बना रहे हो, वेबसाइट के लिए बना रहे हो, मोबाइल डिवाइस के लिए बना रहे हो, फिल्म के लिए बना रहे हो, यूएसए पर लेना चाहते हो, फ़ोटोज़ लेना चाहते हो, जिस हिसाब से लेना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हो आप। फ़िलहाल मैं फ़ोटो ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये साइज़ आ रहे हैं मेरे, ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं कस्टम में जाके चेंज कर सकती हूँ अपने हिसाब से। ये इंच में है, पिक्सल में ले सकते हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे आपके साइज़ हैं जिसमें भी आप उसको मेजरमेंट करना चाहते हो पिक्चर्स को, उसके हिसाब से कर सकते हो। पिक्सल्स में ले रही हूँ मैं, 900/600 दिखा रहा है, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1200/1000। उसकी हाइट होनी चाहिए। रेजोल्यूशन होता है क्लियरिटी के लिए, कितनी क्लियरिटी में आप उस पिक्चर को चाहते हो, ठीक है। 72 से लेके, ठीक है, 100 तक, आप 300 तक कितना भी ले सकते हैं आप रेजोल्यूशंस, ठीक है। उसकी क्लियरिटी को इन्हांस करता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इसमें यहाँ पे रेजोल्यूशन में आप वो भी देख सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर की क्वालिटी कैसी होती है, ठीक है। और कुछ आपके ब्रोशर्स आते हैं जिन 1000 के आते हैं, 2000, 50,000 के अलग अलग आते हैं, तो उनकी जो क्वालिटीज़ होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। पेपर का फ़र्क होता है, कलर्स का फ़र्क होता है, वो सारा रेजोल्यूशंस के थ्रू ही क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कलर मोड आता है आपका। बिट मैप इमेज ले सकते हो। बिट मैप जो इमेजेस होती है वो बेसिकली किस में होती है यूज़, जिसमें आपने जैसे पेंट ब्रश वगैरह देखा होगा उसमें जो यूज़ किया जाता है कलर, ठीक है। ग्रे स्केल्स यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। RGB कलर्स यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कलर हमारे RGB होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू करके, ठीक है। ये आपके अगर समझ लो जो आप बना रहे हो प्रोजेक्ट, वो बना रहे हो आप PC के लिए या TV के लिए, तो आप RGB कलर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप CMYK यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिजिटल कलर्स में काम करना चाहते हो आप लैब कलर यूज़ कर सकते हैं। RGB मेरे प्राइम कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू। CMYK सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। ये इनके स्टैंड फॉर्म है। नेक्स्ट लैब कलर्स होते हैं आपके। मैंने फ़िलहाल RGB पे काम कर रही हूँ। ओके, बैकग्राउंड जो भी आपको नज़र आए, फर्स्ट बैकग्राउंड वो कैसा है, वाइट कलर का नज़र आए, बैकग्राउंड कलर, दिस इज़ योर बैकग्राउंड कलर। नीचे वाला जो वाइट कलर आ रहा है उसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। जो ऊपर येलो कलर का आ रहा है उसको बोलते हैं हम फोरग्राउंड कलर, ठीक है। फोरग्राउंड कलर वो होता है जब भी मैं ऊपर से कोई भी शेप वगैरह ड्रॉ करूँगी तो उसमें हमेशा फोरग्राउंड कलर आएगा। ओके, तो फिलहाल हम लोग ले लेते हैं, या ट्रांसपेरेंट, कोई भी कलर नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ट्रांसपेरेंट आएगा आपका लेयर। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, वाइट कलर ले लेते हैं। ओके, देन ओके कर देते हैं यहाँ पे। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, दोबारा ले लेती हूँ मैं। 1200/100 कर दिया मैंने, 1000 चाहिए था मुझे। ओके, ठीक है। ये जो आपका है ये 33% दिखा रहा है, ये 100% नहीं दिखा रहा है, इसलिए आपका डॉक्यूमेंट छोटा लग रहा है। कंट्रोल+ कर सकते हो, ठीक है, जितना बढ़ाना चाहते हो, या फिर Ctrl+0 एक्चुअल साइज़ आएगा जो आपकी विंडो के हिसाब से होगा। Ctrl+1 करोगे तो 100% आ जाएगा। फिलहाल मुझे एक्चुअल साइज़ की है तो Ctrl+0। ओके, मुझे क्या करना है, अपनी इमेज को लेकर आना है यहाँ पे। अरे इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने Ctrl+A किया सिलेक्शन के लिए, Ctrl+C किया और अपने अनटाइटल डॉक्यूमेंट आगे Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अब देखो भाई पिक्चर बड़ी हो गई और इसका जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो छोटा हो गया, है ना। ओके, और अगर समझ लो मैं क्या करती हूँ, अभी इसको हटा देती हूँ अनटाइटल को। अगर मैंने इसको Ctrl+A करके Ctrl+C किया है, न्यू डॉक्यूमेंट जो बनाऊँगी उसका साइज़ एक्चुअल में वही आएगा जो इसका साइज़ होगा, आपके डॉक्यूमेंट का साइज़, जो पिक्चर का साइज़ होगा उसके हिसाब से ही आएगा। ओके करोगे, Ctrl+V करोगे, देखो अब पूरी इमेज आ गई मेरी, ठीक है। इस तरीके से भी मैं ले सकती हूँ, क्लियर।
अब हमारे पास आता है पहला आपका मार्क्यू टूल्स। आपको मैं सिलेक्शन करना सिखाती हूँ। रेक्टेंगल में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, इतने पार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसमें आप कलर भर सकते हो ऑल्ट बैक स्पेस से। यहाँ पे जाएंगे, देखो ये फर्स्ट लेयर दिखा है, दिस इज योर बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर कौन सी है मेरी, अगर इसको मैं हाइड करती हूँ तो ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। इसमें मैं काम करने की कोशिश करूँगी, जैसे मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूँ तो कलर आ गया आपका बैकग्राउंड में, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट जेड बैक जाने के लिए, कंट्रोल ऑल्ट जेड से आप वापस जा सकते हैं, ओके। तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए, इसके ऊपर चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे एक लेयर ऐड कर देंगे। दिस इज़ योर न्यू लेयर, ठीक है। ये एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब ऑल्ट बैक स्पेस करूँगी तो ये पिक्चर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं हाइड करती हूँ तो मेरी पिक्चर नज़र आ जाएगी, ओके। तो ये आपकी 3 लेयर्स बन गई। एक तो मेरी बैकग्राउंड लेयर थी, ठीक है, जो नया डॉक्यूमेंट की थी। सेकंड जो मैंने कॉपी पेस्ट मारी। थर्ड क्या थी मेरी, रेक्टेंगल मार्किंग टूल से मैंने क्या किया, ऑल्ट बैक स्पेसेस में कलर फिल कर दिया, ओके। इसमें मैं डबल क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे चाहूँ तो चेंज भी कर सकती हूँ। लाइक मुझे लिखना है रेक्ट, तो मैंने यहाँ पे रेक्ट लिख दिया, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हल्का सा ब्लरी आ रहा है। अगर मुझे शार्प चाहिए तो देखो इसमें अलग अलग स्टाइल्स हैं आपके। इसको डिलीट मारा मैंने। यहाँ पे जब मैं सिलेक्शन करती हूँ ये आता है न्यू सिलेक्शन, आपका नया सिलेक्ट करके दिखाएगा, ओके। ये आता है आपका यहाँ पे करने के लिए ऐड सिलेक्शन, यही, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आता है सबट्रैक्ट सिलेक्शन, लाइक मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से इसको माइनस कर दिया जितना नहीं चाहिए, ओके। फिर आता है मेरे पास यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट विद द सिलेक्शन, ये आपका पार्ट है, ठीक है। मुझे इसके बीच का पार्ट चाहिए, इतना पार्ट, तो मैंने यहाँ से कर दिया, उतना इंटरसेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मुझे नॉर्मल सिलेक्शन चाहिए तो मैंने यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। देखो हल्का सा राउंड हो गया, जबकि ये रेक्टेंगल है, ओके। राउंड हुआ है इसकी वजह से, फैदर की वजह से। अगर मैं 0 लगाती हूँ इसमें और सिलेक्शन करती हूँ तो देखो अब राउंड नहीं है। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, देखो शार्प एजेस आ रहे हैं मेरे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे शार्प एजेस नहीं करने, मैंने हाइड, ये शो एंड हाइड के लिए आपको दिखानी है पिक्चर या नहीं दिखानी। मैंने सिलेक्शन किया, नई लेयर ली, ठीक है। सिलेक्शन से पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फैदर डाल दिया 10%। फैदर से क्या होता है, आपकी जो एजेस होते हैं ब्लर हो जाते हैं। देखो अगर यहाँ लूँगी तो यहाँ पे कोई मेरा सिलेक्शन नहीं है, कॉपी करूँगी तो कुछ कॉपी नहीं होगा। कुड नॉट कंप्लीट द कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्शन एरिया इज एम्प्टी, ये खाली है ना मेरा एरिया, देखो खाली है। अगर इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो तो मुझे इस लेयर में, मेरी लेयर में, इस वाली लेयर 2 में कुछ भी नहीं है। तो मैंने को यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब सिलेक्शन करो, कॉपी हो गया, कॉपी, कंट्रोल V, पेस्ट भी हो गया। इसको हाइड करके देख लो, ये आ गया। देखो अब यहाँ पे ब्लर आ रहा है, ओके। अब आपकी एजेस शार्प नहीं है, मुझे और ब्लर बढ़ाना है तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया, ठीक है। इसको डिलीट किया, ठीक है। सिलेक्शन यहाँ पे गए हम लोग और मैंने फैदर को और बढ़ा दिया, 20 कर दिया हमने, समझ लो, ठीक है। देखो जब मैं यहाँ पे जाके सिलेक्शन करती हूँ और जब मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी एक और लेयर बन जाती है। ये देखो, ये रही। समझ में आया आप लोगों को, चेक कर लो। ये देखो और ब्लर हो गया। तो आप ब्लर की क्वांटिटी कितनी बढ़ा सकते हो फैदर से, ठीक है। लेकिन ये लगाना कब है, सिलेक्शन करने से पहले, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, समझ लो मैंने यही ले लिया। मैं यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ, अलग अलग डिज़ोल्व करना है। ये देखो, ये से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बैकग्राउंड इमेज के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरीके से, ओके। फिलहाल ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं डिलीट मार रही हूँ। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेती हूँ अपना, ठीक है। मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, मैं 0 ले रही हूँ फ़ायदा। सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कितना कर देते हैं, ओके। ऑल्ट बैक स्पेस कलर डालने के लिए यहाँ से आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, जो भी मुझे चाहिए, लाइक ग्रीन, या आप लाइट एंड डार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस तरीके से। मेरे को पिंक चाहिए, है ना, यही चाहिए मुझे। ऑल बैक स्पेस जो सिलेक्शन हो रखा है उसी पे आएगा, ओके। और अब मैंने जाके यहाँ पे चेंजेस कर दिए, ये देखो। जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं इसमें से। अब ये बहुत डार्क आ रहा है ना, मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे
फिल कलर आ रहा है, इसको हम लाइट कर देंगे जितना भी आप लाइट चाहते हैं। अब देखो लाइट हो गया, देखो ये पसंद आ गया मुझे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप फ़ायदा यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ये अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने ये ले लिया हार्ड लाइट। इसको सिलेक्शन किया, ड्रैग किया नीचे, और मैंने यहाँ पे भी अलग अलग कलर ले लिए। ये वाला पसंद आ गया मुझे। तो ये अलग अलग बैकग्राउंड के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। आप इसको लाइट एंड डार्क अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए लाइट या कितना चाहिए डार्क। मुझे इसको और लाइट करना और लाइट। देखो अब मैं इसमें कलर डालूँगी। मैं चाहती हूँ कि समझ लो मैंने कलर चेंज कर दिया, मुझे कलर पसंद नहीं आया, मैंने अपना पहले वाला कलर ले लिया, दिस वन, ठीक है। अगर अब इस लेयर पे मैं ऑल्ट बैक स्पेस डालती हूँ तो पूरे में आ गया ना, और पूरे में कलर भी आ गया वही वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Z से वापस गई, इसको लॉक करना पड़ेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी मेरी लॉक हो जाए और सिर्फ उसी में चेंजेस हो जिसमें मैं कर रही हूँ। ओके, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे ये मेरा ये था आपका ये वाला नहीं चाहिए, इस शेप में नहीं चाहिए, तो मैं सेम एज इट इज़ आपका यहाँ पे एक ओवल शेप में भी कर सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ओवल शेप में करूँगी। अब मुझे क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ से ले लेंगे लेयर। कलर डालना है तो न्यू लेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। कलर भरने के लिए आपको न्यू लेयर पे काम करना पड़ेगा, ऑल्ट बैकग्राउंड करना पड़ेगा, ऑल्ट बैक स्पेस करना पड़ेगा, कलर आ जाएगा आपका, और कलर्स को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इमेज के साथ अपने इस शेप्स को, ठीक है। अब मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये लाइंस कुछ ज़्यादा लग रही है, तो मैं फ़ायदा यूज़ कर सकती हूँ। इसकी भी प्रॉपर्टी सेम वही है जो अभी हमने करी थी। फ़ायदा 15% करना है, कर लो, सेलेक्शन कर लो ओवल का इस तरीके से, ठीक है। न्यू लेयर पे चले जाओ यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड भी यूज़ करते हैं हम न्यू लेयर के लिए इस तरीके से। एक और लेयर आ गई, डिलीट करना है, ड्रैग करेंगे इधर डिलीट कर देंगे, या सिलेक्शन करके डिलीट पे क्लिक करोगे तब भी डिलीट हो जाएगी। ऑल्ट बैक स्पेस किया मैंने, देखो हल्का सा ब्लर हो गया हमारा। चेंज करना है, चेंज, ठीक है। अब ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यहाँ से मैंने इसकी फिल कलर थोड़ा कम कर दिया और ये हमने शो करवा दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका लॉक, यहाँ पे भी लॉक कर दिया हमने ट्रांसपेरेंसी ताकि कलर ना फिल हो। और अगर मैं चाहती हूँ कोई मूव भी ना करवा पाए तो यहाँ से लॉक करोगे, देखो अब इमेज मूव हो रही है, ये मूव नहीं होगा आपका, ठीक है। इसको भी लॉक करना है, यहाँ से लॉक, ताकि वो भी मूव ना हो। वापस काम करना हो तो अनलॉक कर देना, फिर आप काम कर सकते हैं। इसमें भी अनलॉक कर देना, ठीक है, और इसमें भी अनलॉक कर देना। ओके, फिर आप जिस पे काम करना चाहते हो उस पे काम कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इतना प्रैक्टिस कीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो।